ये थोड़ा सा मतलब जुमलाबाजी हो गया ये तो, क्योंकि 20,000 रुपया आप एक परिवार में सैलरी कमा लेते हैं? हम तो 30,000 30,000 कमाते हैं। 30,000 में पत्नी को पढ़ाना, उसके बाद घर परिवार चलाना, उसके बाद भी परीक्षा दिलवाने आना और पेपर लीक से आप खुश हैं या नाराज? देखिए, हम तो नहीं पीते हैं, ना ही मेरे घर में कोई पीता है। हमको तो लगता है जो एग्जाम करवाता है हाँ। उसी पर हमको डाउट जाता है। 500 रुपया डेली। 500 रुपया डेली? 500 में हो जाता है, गुजारा हो जाता है, शादी ब्याह हो गया है? दिया भले थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन दिया है, इतना से काम नहीं चलेगा क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है। पेपर लीक हो गया है तो फिर क्या कीजिएगा? बहुत खराब 20 लगता है। साल से हम लोग नीतीश कुमार को भी देख रहे हैं, ठीक है, तो बिहार का व्यवस्था आज भी वैसा ही है, कुछ ज्यादा देखिए, अभी परिवर्तन नहीं। नौकरी उकरी बहुत सारा है, वैकेंसी तो कैसा मतलब कि सरकार इस बार क्या लग रहा है कि किसकी सरकार को क्योंकि वो लगातार 1 साल से दिनों रात मेहनत करके पढ़ रहा है, और इसके बाद अगर ये पता चले कि क्वेश्चन पेपर लीक हो तो बहुत बुरा होता है। हाँ। इसमें तो सरकार को ही दोषी चल रहा है, क्या लगता है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है? हाँ, अभी तक तो ऐसा कोई खबर कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेवल तक सारा सेटिंग रहता है। मुख्यमंत्री तो हमको उम्मीद है कि पूरा नीतीश सीट बिक जाता है। देखिए, मतलब ये समस्या तो है, लेकिन ऐसा नहीं ये केवल बिहार में है। अभी एसएससी के लिए आंदोलन चल बिहार रहा में है, लगातार एग्जाम होता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, कौन इसमें जिम्मेदार है? इसमें प्रशासन सही तरीके से देख मेरी पत्नी का एग्जाम है। पत्नी का एग्जाम कितना दिन से तैयारी कर रही थी? 2 साल से। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। अभी मैं मौजूद हूं पटना के बोरिंग रोड में, जहां पे बीपीएससी का परीक्षा हो रहा है। ये वही बीपीएससी का परीक्षा है जो पिछले बार पेपर जिसका लीक हो गया था। आइए यहाँ के स्टूडेंट्स से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के परीक्षा जो है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तमाम तरीके की जानकारी उनसे लेंगे और सही से पुलिस प्रशासन का व्यवस्था किया गया है या नहीं किया गया है। आइए यहाँ जो विद्यार्थी मौजूद है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन दारू से बिहार में नुकसान ही हो रहा है, फायदा तो हुआ नहीं है। शासन प्रशासन सबका जेब बढ़ता जा रहा है। कहाँ से आए हैं भैया? बिहार शरीफ से। बिहार से इतना दूर से आए हैं? क्या करते हैं? हम तो अभी प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। एग्जाम दिलवाने आए हैं? हाँ। किसका एग्जाम दिलवाने? मेरी पत्नी का एग्जाम है। पत्नी का एग्जाम कितना दिन से तैयारी कर रही थी? 2 साल से। कौन सा अटेम्प्ट है उनका? दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट है। पिछली बार परीक्षा दिए थे या नहीं दिए थे? पिछले बार नहीं दिए थे, फॉर्म भरे थे लेकिन कोई कारण बस नहीं थे। पिछले बार जो परीक्षा जो अभ्यर्थी दिए थे तो पेपर लीक हो गया था। तो क्या लगता है कि जो तैयारी करते हैं उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, मतलब कि इसमें कौन दोषीवार है? देखिए, पेपर लीक हो तो बहुत बुरा होता है। हाँ। इसमें तो सरकार को ही दोषीवार मानेंगे। सरकार ही दोषीवार है, क्योंकि पेपर लीक होना बहुत बड़ा बात होता है। इतने दूर से आप लोग आते हैं, इतने पैसे खर्च करके आते हैं, उसके बाद पता चलता है एग्जाम देकर जब तक घर पहुंचते हैं तब पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। कैसा लगता है, दिल पे कैसा लगता है? बहुत दर्द होता है। बहुत दर्द होता है। बहुत दिक्कत होता है। प्राइवेट जॉब करते हैं, कितना सैलरी कमा लेते हैं? हम तो 30,000 30,000 कमाते हैं। 30,000 में पत्नी को पढ़ाना, उसके बाद घर परिवार चलाना, उसके बाद भी परीक्षा दिलवाने आना और पेपर लीक हो जाना। हाँ, ड्यूटी छोड़कर आते हैं परीक्षा दिलवाने, समय की बर्बादी होती है, आने जाने में इतना परेशानी होती है। आने जाने में परेशानी होती है तो होती है ना आने जाने। अभी देखिए कि दिल्ली में भी एसएससी का एग्जाम हो रहा था, उसका भी पेपर लीक हो गया, बहुत हंगामा हुआ लेकिन कुछ नहीं हो पाया। वो तो है, ये ऊपर से ही पेपर लीक होता है और हंगामा करने से पेपर लीक करने में मुख्य रूप से कौन भागीदारी होता है, किसकी भागीदारी उसमें मुख्य रूप से होती है? इसमें हमको तो लगता है जो एग्जाम करवाता है हाँ। उसी पर हमको डाउट जाता है। एग्जाम करवाता है उसी पर, बीपीएससी पे आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ। क्योंकि इसका परीक्षा जो है बीपीएससी करवाती है। हाँ, तो वहीं से लीक तो वहीं से होता है, जो एग्जाम कराएगा हाँ। वहीं से ना पेपर बनता है। इस सेंटर में गड़बड़ी होता है? अब ये तो हम क्या कहें, नहीं बता सकते। नहीं। अच्छा, बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो हमको उम्मीद है कि नीतीश कुमार को बनना नीतीश कुमार का सपोर्टर? हाँ। क्या है, विकास किए हैं या नहीं किए? विकास किए हैं क्या क्या विकास किए हैं जरा हमको बताइए। विकास में देखिए, अभी नौकरी उकरी बहुत सारा वैकेंसी निकला है। अच्छा, रोड का विकास हुआ सभी जगह। जितना भी देख रहे थे कि जितना भी संविदा वाले कर्मी थे, अमीन वाला वैकेंसी था, उनको निकाला जा रहा है। उनसे 1 साल उनसे काम करवा के उनको निकाल दिया जा रहा है। तो नौकरी आप कह रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं सरकार? उसमें निकाल और भी तो नौकरी मिल रही है। और भी नौकरी मिल रही है? जैसे पुलिस विभाग में बहुत सारा वैकेंसी निकली है। अच्छा। उसमें बहुत का नौकरी हुआ है। हाँ। और इधर हाल फिलहाल में बीपीएससी करवा रही है। और बिहार में टीचर वाला हुआ, टीचर में भी नौकरी हुआ है। तो रात में आप जब यहाँ आए थे, कब आए थे यहाँ आप कब आए? आज ही आए हैं। आज ही आए। हाँ।
कितना खर्च लगा होगा आने में? आने में 500 रुपया 500 रुपया खर्च लगा, और साथ ही साथ एक दिन का आपका ड्यूटी छूटा, ड्यूटी छूटा, पूरा मिलाकर 2000 के करीब खर्च, खाने पीने का खर्च। खाने पीने का, मतलब 3000 रुपया खर्च हुआ है। अगर आज भी गए यहाँ से और पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो फिर क्या कीजिएगा? बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लगता है, परेशानी बहुत होता है ना आने जाने में, बहुत परेशानी होता है। तो गर्मी भी बहुत है। हाँ, आइए और लोग से जानने की कोशिश करते हैं। आइए, इधर आइए, देखिए। क्या नाम? राजेश कुमार, कहाँ से आए हैं? पटना के। पटना के रहने वाले जी हैं। यहाँ मतलब परीक्षा दिलवाने आए हैं? नहीं सर, हम मार्केट के ऑफिस से बात कर। हाँ, मार्केट करते हैं सर, क्या है? मार्केट करते हैं। मार्केट करते हैं? जी, अच्छा, तो क्या मार्केटिंग में क्या करते हैं? वही पर्ची बांटना है, पर्ची बांटना। नाम और नंबर सब देना है। अच्छा, कितना पैसा मिल जाता है इससे? इससे वही 500 रुपया डेली। 500 रुपया डेली? 500 में हो जाता है, गुजारा हो जाता है? जी, शादी ब्याह हो गया है? नहीं तुम्हारा है। तुम्हारे हैं? जी, अच्छा, बिहार में चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस? इस बार देखिए क्या मंत्री बनते हैं, हमको पता नहीं, जगह ही नहीं है सर, हाँ? मालूम अभी नहीं है सर। मालूम नहीं है? हाँ। अच्छा, बिहार में परीक्षा होता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो अभी क्या लगता है कि कौन इसमें जिम्मेदार है? इससे सब ठीक ठाक है, एकदम जारी बनने इस सर। बार अच्छा से चल रहा है, शांतिपूर्ण जी, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा हाँ है? जी, जी सर। चलिए, ठीक है। आइए। क्या नाम है भैया? कुणाल कुमार, कुणाल कुमार, कहाँ से आ रहे हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। क्या है आपका? मेरे भाई का एग्जाम था। भाई का एग्जाम दिलवाने। हाँ। अच्छा, बिहार में लगातार एग्जाम होता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, कौन इसमें जिम्मेदार है? इसमें प्रशासन सही तरीके से देख रेख नहीं होता, जिसकी वजह से वायरल होता अच्छा, एक जो विद्यार्थी होता है वो अपने पूरे जीवन तैयारी करता है, एग्जाम देने आता है, उसके बाद जाता है घर पे तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये हो सकता है ये एग्जाम कैंसिल हो जाए या पूरा सीट बिक जाता है। देखिए, मतलब ये समस्या तो है, लेकिन ऐसा नहीं है ये केवल बिहार में है। अभी एसएससी के लिए आंदोलन चल रहा था। एसएससी के लेकर दिल्ली में चल रहा है। हाँ, तो मतलब कि ओवरऑल एक यूपीएससी का एग्जाम को छोड़ के देख दिया तो पूरे भारतवर्ष में हर एक एग्जाम, यूपीएससी के बाद इसको दूसरे नंबर पे माना जाता है, फिर भी इसका पेपर लीक हो जाता है। हर कमो बेश हर राज्य का एग्जाम लीक होता है। तो ऐसा नहीं कि केवल बिहार में ये खामियां हैं, ये बहुत ऊपर लेवल से मतलब इसको सही करने का जरूरत है। इसको प्रधानमंत्री जी और उससे ऊपर गृह मंत्रालय द्वारा इस सब स्थिति को सही करने की जरूरत है। परीक्षा के संचालक होते हैं वो सही से परीक्षा कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं क्या? नहीं, उन लोगों के तो है ही, मतलब, लेकिन मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेवल तक सारा सेटिंग रहता है, जिसके लेवल तक रहता है, जिसके बदौलत ये सारा दिक्कत होता है। नहीं तो छोटा मोटा कोई संचालक का हिम्मत नहीं कि इतना बड़ा बीपीएससी जो है। आपके नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना सेटिंग करके नौकरी पाया हो, और क्या रेट चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे नॉलेज में। मतलब मेरे घर में जॉब हुआ है लोगों को, या फिर मेरे आसपास में भी हुआ है, तो सब लोग अपने बदौलत ही जॉब, मेरिट बेसिस पे हुआ। हाँ, मेरिट बेसिस पे जॉब हुआ है। तो अभी जो एग्जाम चल रहा है, क्या लगता है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है? हाँ, अभी तक तो ऐसा कोई खबर नहीं आया है। अब देखिए, खबर नहीं है। एग्जाम के बाद टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे अगर क्वेश्चन नहीं पहुंचे तो मान लेंगे कि अच्छे से। पिछले बार बीपीएससी का ही परीक्षा हुआ था, एक सेंटर पे पेपर लीक हो गया था, वहां सारे विद्यार्थी आंदोलन करते रह गए थे, लेकिन सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं किया गया। गलत किया गया था, सरकार को सुनना चाहिए था और पेपर को दोबारा करवाने का जरूरत था और करवाना चाहिए था, जो कि सरकार ने किसी स्टूडेंट का बात नहीं माना था। जिस जगह पे एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ था केवल उसी सेंटर का कराया गया था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सारे सेंटर का फिर से दोबारा एग्जाम कराना चाहिए था सरकार बच्चों के साथ नाइंसाफी हुआ या नहीं? बिल्कुल नाइंसाफी हुआ। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था, हालांकि वो तो बीत गया और अब फिर से नए सिरे से 71वां बीपीएससी का एग्जाम हो। मान लीजिए कि इस बार भी आपके भाई परीक्षा देकर घर पहुंचतेंगे और पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया है, तो कैसा लगेगा उन्हें? बहुत दुख होगा, क्योंकि वो लगातार 1 साल से दिनों रात मेहनत करके पढ़ रहा है और इसके बाद अगर ये पता चले कि क्वेश्चन लीक हो गया तो बहुत दुख की बात है हमारे लिए और हमारे जैसे उन सभी गार्जियन के लिए जो अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने बड़े भाई के साथ एग्जाम दिलवाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, बिहार में जो चुनाव है तो कैसा, मतलब कि सरकार इस बार क्या लग रहा है कि किसकी सरकार को चेंज होना चाहिए, क्योंकि 15 साल हमने मतलब लालू यादव का भी सरकार देखा, 20 साल से हम लोग नीतीश कुमार को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो बिहार का व्यवस्था आज भी वैसा ही है, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बदला, थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन जिस गति से बदला वो गति काफ़ी धीमी है, काफी धीमी है। तो रफ्तार की जरूरत है। जैसे तो नया चेहरा में कौन आना चाहिए? हम सबको दिख रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से बातें करते हैं और जिस तरह से बोलते हैं, बातें करना और धरातल पे चीजों को उतारना दो अलग चीजें होती एक बार उनको मौका दे के देखा जाए। अगर वो धरातल हैं। एक बार मौका तो तेजस्वी यादव ही मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव को मिला था मौका, 18 महीना 17 महीना तो वो भी रहे ही थे। उन्होंने बोला कि हम 3 लाख नौकरी दिए। नहीं, उस समय मुख्यमंत्री जो थे
ये उनका काम था, ना कि उप मुख्यमंत्री का ये काम था। वो तो अपना कहवे करेंगे कि हम आए हैं तो हम दिलवाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार दे रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। अभी भी देखिए फिर से टीचर वैकेंसी, और हर क्षेत्र में उन्होंने वैकेंसी दिया, भले थोड़ा बहुत दिया है लेकिन दिया है। इतना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है। तो केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार को सोचना चाहिए। जो काम सोचने का कर रहे हैं कौन? प्रशांत किशोर। उनका कहना है कि हम पलायन रोकेंगे, मेरा पहला काम होगा कि हम पलायन वो रोकेंगे। तो कह रहे हैं कि हम परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं, अगर हम जीत जाते हैं तो 20,000 महीना के रूप में परिवार को लाभ देंगे। ठीक है, देखा जाएगा कि कितना रेवेन्यू आता है, और ये मतलब ये कहाँ हो तक पाएगा सही कि है? नहीं। मतलब 20,000 हर परिवार पे खर्च करना बिहार में, ये थोड़ा सा मतलब जुमलाबाजी हो गया ये तो, क्योंकि जुमलाबाजी हो गई। 20,000 रुपया आप एक परिवार को कहाँ से दीजिएगा? सोर्स क्या है आपके पास देने का? अगर ऐसा कुछ होता तो जो सरकार अभी है वो ज्यादा दे आप देती। तो प्रशांत किशोर के नहीं, समर्थक बाकी चीजों का उनका जो बात है, जैसे पलायन की बात वो करते हैं, जैसे बात करते हैं मतलब, और जैसे मान लीजिए कि दारू खोलने की बात कर रहे हैं। दारूबंदी से आप खुश हैं या नाराज हैं? देखिए, हम तो नहीं पीते हैं, ना ही मेरे घर में कोई पीता है, ठीक है, लेकिन दारू से बिहार में नुकसान ही हो रहा है, फायदा तो हुआ नहीं है। शासन प्रशासन सबका जेब बढ़ता जा रहा है, और लोग आज भी पी ही रहे हैं। शासन प्रशासन का जेब भरता बिल्कुल, जा रहा है। हर एक थाना में, हर एक पुलिस चौकी में, हर एक दरोगा और हर एक कांस्टेबल का जो है जेब भरता गया है इससे। तो दारू को मेरे हिसाब से खोल देना चाहिए सही तरीके से, और सही ढंग से जो है लोगों को देना चाहिए। सही ढंग से बिल्कुल। आइए और लोग से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो परीक्षा चल रहा है वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या इस बार की परीक्षा में धांधली हो जा रही है। कहाँ से आए हैं? हम तो धनबाद से है। क्या करने आए हैं? बच्ची का एग्जाम है। बच्ची का एग्जाम दिला। एग्जाम अंदर सही से चल रहा है? बहुत अंदर का तो हमको जानकारी है नहीं जो है, अभी तक कोई हो हंगामा? ना उस तरह का तो नहीं है जो है, लेकिन कुछ बच्चे का इस तरह से लग रहा था कि जैसे पेपर जो है ना हाँ, बना हुआ है जो है, उस तरह से अपना पर्ची निकाल कर पढ़ रहा था। पेपर बना हुआ है। ऐसा लग रहा ऐसा था लग रहा हाँ। पिछले बार भी पेपर जो हुआ था वो लीक हो गया था बीपीएससी का। तो कुछ का जैसे 2 4 5 को देखे जो है एकदम ऐसे करके जो है, जैसे लग रहा है कि एकदम बना बनाया पेपर है जो है, उसी तरह से पढ़ रहा था लोग जो। ऐसा हाँ, क्या ऐसा लग सेटिंग करके आया है क्या सब? ऐसा लग रहा था। बहुत ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि अब जो आगे का न्यूज है, पीछे का जो इतिहास है, उससे ये पता चलता है कि भाई उस तरह का जो है नहीं, वो तो या तो किताब से पढ़े या तो फिर ओपन कॉपी से पढ़े जो भाई, समझे। क्या करते हैं? हम तो वही रहते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके बेटी को पढ़ाते हैं। हाँ। कितना उम्मीद है अपनी बेटी से? आप देखिए, वो पढ़ तो रही है जो 80% तो उम्मीद है। 80% उम्मीद है, लेकिन इसी उम्मीद अगर घर आप पहुंचते हैं, पता चलेगा कि फिर से पेपर लीक हो जाता है, तो कैसा लगेगा आपके मन में? बहुत बुरा लगेगा भाई। बहुत मेहनत से जो है, इतना कष्ट करके वहां से आए हैं जो है, और वो भी मेहनत की है। अगर पेपर लीक हो जाता है तो बहुत तकलीफ होगा जो है। बहुत हाँ, तकलीफ। बहुत तकलीफ। अच्छा, बिहार में चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसमें? देखिए भाई, बहुत ज्यादा हम राजनीति से नहीं तो जुड़े हैं, लेकिन जो हवा पानी है, तेजस्वी का भी पूरी पूरी उम्मीद है जो। तेजस्वी का भी उम्मीद? हाँ, पूरी उम्मीद है। कहाँ से सोर्स क्या है हवा पानी का? सोर्स का मीडिया जो समाचार है उसी से पता चलता है, या जो पब्लिक का रुझान है उससे पता चलता है जो। अच्छा, एक नया चेहरा प्रशांत किशोर भी आ रहा है, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार प्रशांत किशोर का देखिए, वो लोकल, वो मतलब कि जो है लोकल पार्टी के रूप में 1 2 सीट अगर मिल जाए वो अलग चीज है, लेकिन बड़े पैमाने पे तो नहीं उभर पाएंगे जो। बड़े पैमाने पर नहीं, 1 2 ही? हाँ, 1 2 जमानत बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? जमानत नहीं भी बच सकता है जो है। नहीं बच सकता। हाँ, नहीं भी बच सकता है। हाँ। आइए और लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? परशुराम। क्या करते हैं? खेती बाड़ी, हाँ, खेती करते हैं। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। एग्जाम दिलवाने गोरखपुर से आए हैं? किसका एग्जाम दिलवाने? बेटे का बेटे का एग्जाम दिलवाने। परीक्षा कैसा चल रहा है? परीक्षा ठीक चल रहा, बाहर निकलेंगे तब ना पता चलेगा कैसा। बाहर निकलेगी? पिछले बार तो परीक्षा होते होते ही बाहर लोग निकलने लगे। हाँ, पिछले बार कुछ दिक्कत थी, इस बार ठीक है। इस बार ठीक है। इस बार कहीं से भी ये उम्मीद नहीं लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है। वो तो बाद में पता चलेगा। बाद में इतना बड़ा प्रदेश है तो कहाँ क्या हो रहा है ये जानकारी एक सेंटर से तो पता चलेगा नहीं। कोई एग्जाम, जैसे कि आपके बेटा तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, और उसके बाद परीक्षा देने आते हैं, उतना दूर से आप परीक्षा देने हैं, उसके बाद घर जाते हैं, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। कष्ट होता है ना, कोई भी आदमी मेहनत करेगा, जब पेपर लीक होगा तो उसको दिक्कत तो होगी। दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत होगी, एकदम दिक्कत। कहीं ना कहीं बच्चे का उम्मीद भी टूटने लगा। उम्मीद टूटता है, क्योंकि वो मेहनत करके अपनी तैयारी, अपना वो परफॉर्मेंस करने के लिए हाँ, आता है परीक्षा में,
और जब लीक हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत हो जाती है। इतना मेहनत करके किसानी करते हैं, किसान को कहा जाता है कि बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, उसके बाद आप लोग बच्चा को पढ़ाते हैं और यहाँ पेपर लीक हो जाता है। एक तो कि बिहार में वैकेंसी कम आती है। देखिए, पेपर लीक की समस्या जो है, ये कहीं न कहीं से जो परीक्षा के व्यवस्थापक हैं, इनकी लापरवाही। भाई सरकार तो, कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि हमारी बदनामी हो या पेपर लीक हो जिससे पूरे देश में छीछालेदर हो व्यवस्था। लेकिन कुछ ना कुछ तो जो जिनके हाथ में ये परीक्षा नियंत्रण जो विभाग होगा, जिनको व्यवस्था पेपर बनाने की दी गई होगी, जिनको रख रखाव के लिए दी गई होगी, तो कोई व्यक्ति तो पेपर पर्चे को लीक करता होगा। अच्छा, कहीं न कहीं से तो इसमें गड़बड़ियाँ कहाँ से होती है, कौन इसका जिम्मेदार होता है? जिम्मेदार, देखिए, जिम्मेदार पहली बात तो सबसे बड़े जिम्मेदार है जो इसके विभागीय लोग, एम्प्लॉई हैं, अच्छा, जिनको देश की सेवा के लिए ये अवसर मिला है कि इतनी बड़ी परीक्षा बीपीएससी का हम करा रहे हैं। मुझे सरकार मेरे पर भरोसा करके इतना बड़ा ये काम सौंपी है, तो उस परीक्षा के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति उनकी एक जो है जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिम्मेदारी हाँ। पक्का। तो देखिए, अभी हम एएन कॉलेज के बाहर थे, यहाँ जो गार्जियन परीक्षा दिलवाने अपने बच्चों को आए हैं, उनसे बातचीत की है। बाकी हम बातचीत करेंगे जो अंदर से विद्यार्थी निकलेंगे उनसे। बाकी इनकी बातों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।